अपने एहतजाज को एक नया रुख देने जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं। जी। उसके लिए हमने एक बाकायदा एक एप्लीकेशन बनाई है। अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा थोड़ी देर के लिए हमारे पास आ जाए तो हम उसे अदालत के वो हुक्मनामे की तशरीह भी समझा सकते हैं कि जिसके तहत उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस साहब को एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं जिसके तहत उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं ले रहा, हमारा लियन ख़त्म है वहाँ पे, तो हमें काइंडली कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके थ्रू हम यहाँ रह सकें। इस तरीके से जालमाना तरीके से गैर इंसानी और गैर जो है इस्लामी तरीके से हमें वहाँ से निकाला गया है। कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास ही नहीं आया। कर लेंगे, हमारा जीना मरना अब यही है। हमारी आवाज़ किसी तक पहुंचती नहीं है या जिनको पहुंचनी चाहिए उनके कान बंद हैं। ऐसी सिचुएशन है कि कुछ अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। हल नहीं भी करना चाहते, इंसानियत के नाते आप आके पूछें तो सही, नहीं करना चाहते इनकार कर दें, लेकिन आके सुने तो सही कह क्या रहे। भी नहीं नज़र आ रहा, इतने दिन हो गए हम लोग सड़कों पे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं औकात टीवी। नाजरीन, 9 जनवरी 2021 से ख़वातीन असातिज़ा जिनको डिप्रेट किया गया था उनका एहतजाज ताहाल जारी है, और आइए उनसे बात करते हैं कि अब मामला कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिफत वकार। मैडम रिफत वकार, ये आपका एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो आज तक क्या कोई पेशरफ्त है आज की? जी, बस आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अब हम अपने एहतजाज को एक नया रुख देने जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं। जी। उसके लिए हमने एक बाकायदा एक एप्लीकेशन बनाई है। हर बंदे ने अपनी एप्लीकेशन बनाई है और हमने अपनी सारी डिटेल्स उसमें लिख के अब हम उनसे इंसानी हकूक़ के तहत और जो फैमिली प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत हम उनसे दादरसी की दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस मामले को देखें और वेडलॉक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई है, वज़ीर-ए-आज़म की मंजूर करता है, उसके तहत वो हमें कुछ तकलीफ देने की कोशिश करें। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले की नज़ाकत को जब समझ लेंगे तो वो यकीन हमारी मदद फरमाएंगे। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है? जी, हमने अभी फ़िलहाल एक एप्लीकेशन बनाई है चीफ जस्टिस के नाम को, वो इसका आज खुद नोटिस ले लें। जी। और केस की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट जाना है, अभी हम लोग हाई कोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील में हैं, तो वहाँ से जब कोई डिसीजन आता है उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे। मैडम, आपका 9 जनवरी से एहतजाज जो है इसका सिलसिला जारी है। जी। तो आप ये बताएं, अब तक हुक्मरान किसी वज़ीर ने या किसी हुकूमती ओहदेदार ने आपसे बाकायदा आकर कोई बात की है? जी, इस सिलसिले में यह है कि हमने बहुत से वज़ीरों से मुलाकात की है। हम शेख रशीद साहब के पास भी गए, हम मैडम जरताज गुल के पास भी गए, जो इस्लामाबाद के MNAs हैं, हमने उनसे भी रब्ता किया है इस बारे में और उन्होंने हमारी बात सुनी है। अब हालांकि सेनेट में और कौमी असम्बली में भी इस बारे में बात हो चुकी है अटेंशन नोटिस पे। अभी तो वो हुकूमत ये कह रही है कि भाई ये अदालत का हुक्म है, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा थोड़ी देर के लिए हमारे पास आ जाए तो हम उसे अदालत के वो हुक्मनामे की तशरीह भी समझा सकते हैं कि जिसके तहत उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, आपका नाम? सलमा तबस्सुम। मैडम सलमा तबस्सुम साहबा, 9 जनवरी से आपका एहतजाज जारी है, कोई आपको पेशरफ्त नज़र आ रही है अपने मसाइल के हल में? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, इतने दिन हो गए हम लोग सड़कों पे हैं और स्पेशली रूलिंग पार्टी जो इस वक्त हुक्मरान है, अपोजिशन के तो बहुत लोग आए हैं, बार बार आए हैं और उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, लेकिन बात वही है कि जो इस वक्त जिन्होंने कुछ करना है और जो अथॉरिटी हैं वो लोग, क्योंकि ऑफिसर्स जो है ना वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो बात तो कर लेते हैं। अब हमारी जो बात है, जब तक हमसे कोई पूछेगा नहीं तब तक तो हम नहीं बता सकते। दूसरी ये बात है कि जैसे अपोजिशन के लोग मामले को उठाते तो हैं, लेकिन जवाब जो लोग दे रहे होते हैं वो भी वही कोर्ट पे बात डाल देते हैं। बात कोर्ट की नहीं है, असल बात यह है कि जो भी ऊपर मिनिस्टर्स को, बाकी लोगों को जो बताया जाता है वो उसी पे बात ख़त्म कर देते हैं। ये है कि जब तक कोई हमारे पास आके पूरी ब्रीफिंग नहीं लेता और आगे तक हमारी बात जाती नहीं है तब तो कोई मसला हल होगा भी नहीं। मैडम, आज आपका 9 जनवरी से 2021 से एहतजाज जारी है, तो आज तक किसी हुकूमती ओहदेदार ने आपसे रब्ता नहीं किया? कुछ भी नहीं, आला अथॉरिटी में से? बिल्कुल भी नहीं किया। हम इतने दिन पार्लियामेंट हाउस के सामने सड़कों पे रहे हैं, ये माएँ बहनें बेटियाँ हैं, बुजुर्ग ख़वातीन हैं। इंसानी एक होता है कि मसाइल को हल करना,
पहले आप अगर हल नहीं भी करना चाहते, इंसानियत के नाते आप आके पूछे तो सही, नहीं करना चाहते इनकार कर दे, लेकिन आके सुने तो सही कह क्या रहे हैं। हम तक पहुंचना कौन सा मुश्किल था, हम लोग तो आपकी दहलीज पे थे, आपके गेट के सामने बैठे हुए हैं, इतने दिनों से हैं। इंसानी हमदर्दी के तहत आप आके पूछें तो सही कि मसला क्या है। वो इस वक्त तक उनके कान पे जून तक नहीं रेंगी है, कुछ भी नहीं किया। अच्छा मैडम सलमा, ये बताइए कि इंसानी हुकूक की आप बात कर रही हैं, तो इंसानी हुकूक की तंजीमों में से किसी ने आपके साथ कोई हमदर्दी का इजहार या आपके साथ मिले, आपके पास से कोई बात की है? नहीं आती कि क्या हमारे आवाज़ किसी तक पहुंचती नहीं है, या जिनको पहुंचनी चाहिए उनके कान बंद हैं। ऐसी सिचुएशन है कि कुछ अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। इतने दिन हो गए एहतजाज को, तो आज तक कोई नया अल्लाह अमल आप इख्तियार कर रहे हैं? एहतजाज का सिलसिला तो आपका जारी है, डी चौक में भी आपने धरना दिया, तो अभी आज कोई है पेशरफ्त? कोई मैं देख रहा हूँ कोई लोगों के पास दरखास्तें मैं देख रहा हूँ, तो ये किस चीज़ की दरखास्तें हैं? चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस मामले को खुद से देखें, क्योंकि हम इतने दिनों से सड़कों पे हैं और किसी हुक्मरान ने, किसी भी रूलिंग पार्टी ने जिन्होंने कुछ करना चाहिए इस वक्त तक कोई स्टेप नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया। हम चीफ जस्टिस साहब से ही दरख्वास्त करेंगे कि वो इस चीज़ को देखें, इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मामलात को सुलझाने में हमारी मदद करें, और फिर इन आर्डर्स को जो गैर अखलाकी और गैर कानूनी है, रिपेट्रिएशन आर्डर, उनको कैंसिल करवाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका नाम? अज़रा फ़ातिमा। मैडम अज़रा फ़ातिमा, हमें ये बताएं कि आज इतने दिन हो गए हैं आपको एहतजाज करते हुए? हमें 22 दिन हो गए, आज 22वां दिन है एहतजाज करते हुए। अच्छा, तो कहाँ कोई मामला सॉल्व होता नज़र आ रहा है आपको? कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास ही नहीं आया। सेनेट में हमारा जो है वो क्वेश्चन उठाया गया, इन्होंने सैयद मुशाहिद हुसैन ने, लेकिन उसका अली मोहम्मद ख़ान ने जो जवाब दिया वो जवाब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इनका फ़ैसला जो है वो इनका केस जो है वो कोर्ट में है। कोर्ट में हमारा केस जो है अभी तक यही नहीं डिफ़ाइन कर सके। अली मोहम्मद ख़ान साहब को आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहती हूँ कि सर एक जनरल डेपुटेशन है और एक वेडलॉक पॉलिसी है। जनरल डेपुटेशन वाले जो हैं वो उनका दौरानिया 5 साल है। हम वेडलॉक पॉलिसी वाले हैं, और वेडलॉक पॉलिसी वालों का साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक समरी जो है वो मंजूर की थी, और उस समरी में था कि ये इंडेफिनेट पीरियड तक रह सकते हैं। इंडेफिनेट पीरियड का मतलब है जब तक हस्बैंड या वाइफ में से कोई रिटायर्ड नहीं होता तब तक ये यहाँ रह सकते हैं। तो अब हमारे जो जिससे भी बात की जाए कहते हैं कि इनका कोर्ट में केस है। कोर्ट में केस जो है, कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी तशरीह गलत की जा रही है, अदलिया को बदनाम किया जा रहा है। हमारा केस जो है वो वेडलॉक पॉलिसी वाला है। कोर्ट में जिन लोगों का था वो लोग रिपेट्रिएट हुए थे जो डेपुटेशन पे आए थे, जिनके पास परमानेंट एनओसी नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से अली मोहम्मद ख़ान साहब को बताना चाह रही हूँ कि सर हमारे डिपार्टमेंट ने हमसे 2013 में परमानेंट एनओसी मंगवा लिया था हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट से। अब हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट से हमारा लियन रिटेन ख़त्म हो चुका है, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारी सीटें ख़त्म हो गई हैं वहाँ से। हमारी सीटों पे उन्होंने नए लोग भर्ती कर लिए हैं। हमारा जीना मरना अब यहीं है, हमारे घर बार यहीं है, हमारे बच्चे इधर ही तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारी फैमिली नस्ल दर नस्ल अबाव अजदाद से यही सेटल है। तो हम लोग कहाँ जाएं? सर उनको बताएं, अली मोहम्मद ख़ान साहब को मैं बताना चाह रही हूँ कि सर हम वेडलॉक पॉलिसी वाले हैं, हम यहाँ के परमानेंट रहायशी हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो आप प्लीज़ जो है आप अपने जो आपके कोलीग हैं या वो हुकाम आला जिनको आपने बताना है उनको ये बताएं, और अदलिया को भी आप लोग ये कहें, जज साहबान से ये दरख्वास्त करें कि हम लोग वेडलॉक पॉलिसी वाले हैं, जनरल डेपुटेशन वाले नहीं हैं। जनरल डेपुटेशन वाले वो लोग जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। हम एजुकेशन से ही आए हैं और एजुकेशन में ही हैं। हम वेडलॉक पॉलिसी वाले हैं, और खुदा के लिए हमारे वेडलॉक पॉलिसी बहाल की जाए। मैडम हमारे नाजरीन को वेडलॉक पॉलिसी की थोड़ी सी वजाहत कर दी। वेडलॉक पॉलिसी 98 में मंजूर हुई थी, और ये था कि जहाँ हस्बैंड काम करता है, मिसेस भी अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो वो वहीं जॉब करेगी। 2006 में इसमें अमेंडमेंट हुई कि अगर हस्बैंड प्राइवेट जॉब भी करता है, उसका अपना बिजनेस भी है, चाहे वो रेडी लगाता है, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में रहता है तो उसकी मिसेस को ये हक हासिल है कि वो उसके साथ रहे, उसकी फैमिली उसके साथ रहे। 2011 में फिर इसमें अमेंडमेंट हुई और इसको इंडेफिनेट पीरियड, पहले इसका दुरानिया नहीं था कि वेडलॉक पॉलिसी कितने अरसे तक के लिए है, लेकिन 2011-12 में इसमें अमेंडमेंट की गई और समरी मंजूर हो गई कि वेडलॉक पॉलिसी वाले इंडेफिनेट पीरियड तक रह सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका नाम?
ये सईदा रुबीना कुलसूम मेरा नाम है। मैडम कहाँ तक पहुँचा आपके एहतजाज का मामला, आपके मसला हल होता को नज़र आ रहा है आपको? जी अभी तक तो कोई मामलात हल होते नज़र नहीं आ रहे। अभी हमारा केस कोर्ट में है और जब भी हम भी जिस किसी के पास जाते हैं या बताते हैं, जो हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि जी आपका केस कोर्ट में है, तो कोर्ट जो कहेगी हम उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन देखिए कोर्ट में भी तो हमें इन्होंने भेजा है और हम इनके पास इसलिए जा रहे हैं कि ये अगर कोर्ट को कहते हैं कि जी हम इनको रखना चाहते हैं, इनको रिलीफ देना चाहते हैं, तो कोर्ट इनकी बात पे अमल करेगी। तो लिहाजा हमारी ये अपील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, खातून अव्वल से, कि वो हमारी बात को सुने। हमारा जो मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब कि वो खुद तशरीफ़ लाएं, हमारी बात को सुने, हमारे इस मसले को हल करें कि वेटलॉक पॉलिसी और चीज़ है, आर्म डेपुटेशन और चीज़ है। वो दोनों चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है कि डेपुटेशन क्या चीज़ है। वो समझते हैं कि 3 साल के लिए ये लोग आए थे और अब ये वापस नहीं जा रहे। हम लोग वेटलॉक पॉलिसी जिसमें हस्बैंड वाइफ सेम स्टेशन अनमैरिड फीमेल जो है अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती है, हम वो अनडेफिनेटली जो पीरियड है उसके लिए होती है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारे पास NOC है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। मैडम आप ये बताएं कि ये जो अहकामात जारी किए हैं इन्होंने, आप लोग परेशान हैं जिसकी वजह से, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपके मुतल्लिका हुकाम को इस तरह के ऑर्डर को मुअत्तल करने की? कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने पिक एंड चूज़ करते हुए, डिस्क्रिमिनेशन करते हुए उन्होंने एक ऐड जारी कर दी है कि हम नए लोग जो है भर्ती करेंगे और अपने लोग यहाँ पे रखेंगे 3 साल के लिए। उन्होंने ये जवाज़ बनाया और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग काम कर रहे थे, हमारे क्वालिफाइड टीचर हैं, अवार्ड याफ्ता हैं। हमारी एक टीचर ने अभी अवार्ड लिया है लास्ट डे जब वो गई हैं स्कूल के अंदर, उन्होंने अभी इसी साल अवार्ड जीता है। उनका GPA सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। जो ही वो स्कूल में दाखिल हुई उनको कहा गया जी आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगा सकती, आपका ये लिविंग ऑर्डर है, आप यहाँ से चली जाएं। और उनकी यानी उनके अवार्ड को या उनकी खिदमत को 24 साल वो यहाँ पे अपनी खिदमत देती रही हैं। अपनी जवानी, अपना जो पीक उनकी ज़िंदगी का टाइम था, जो उनकी गोल्डन टाइम था, वो यहाँ पे उन्होंने जो है बसर किया और यहाँ पे उन्होंने अपनी तालीमी खिदमत दी। बच्चों को जो है उन्होंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। आखिर पे आके जब उनका आखिरी जो दिन था उसमें उस दिन उनका अवार्ड तैयार था। जबकि वो गई हैं तो उनको कहा जी आप अटेंडेंस ना लगाएं, आप जो है फारिग हैं यहाँ से, अपनी रिलीविंग लें और यहाँ से चली जाएं। इस तरीके से ज़ालिमाना तरीके से, गैर इंसानी और गैर जो है इस्लामी तरीके से हमें वहाँ से निकाला गया है। व्हाट्सएप के ज़रिए रात की तारीकी में 11:30 बजे व्हाट्सएप किया जा रहा है कि जी आप लोग फारिग हैं और यहाँ से आप चले जाएं। बाकायदा लेटर या रिटन ऑर्डर आपके पास नहीं पहुँचा? नहीं, व्हाट्सएप किया गया है, व्हाट्सएप पे इतला दी गई है और व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा जी ये हमें ऑर्डर आ गया है और वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि इनको फ़ौरन इमीडिएटली एट वंस इनको जो है आप भेज दें, बिल्कुल निकाल दें यहाँ से। और कोई भी बात सुनने के लिए हमारी तैयार नहीं थी। मैडम आप क्या समझती हैं कि ये जो फैसला किया गया है, ज़ालिमाना फैसला जिसको आप लोग कह रहे हैं, तो ये फ़र्द वाहिद का फैसला है या किसी कोई कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया? ये ज़ाहिर है फ़र्द वाहिद तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है कमेटी होगी, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इदारे के। और DG जो हैं वो भी ज़ाहिर है उनकी लिखा होता है कि जी DG की अप्रूवल से हम ये कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है DG साहब को तो सब कुछ पता है। किसने अप्रूवल की इसकी? ये DG साहब ने की है। क्या नाम है उनका? जी डॉक्टर इकराम मलिक उनका नाम है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? नजमुस्सदैन। मैडम आपका एहतजाज 9 जनवरी से जारी है जी। कोई आपको नज़र आ रहा है मसला हल होता आपको? नहीं, अभी तक तो इन्होंने कोशिश ही नहीं की, उल्टा हमें बैक डोर में वापस भेजने का आसान सा तरीका ढूंढा कि एक इश्तिहार जारी कर दिए और नए डेपुटेशनिस्ट को ये लोग ले रहे हैं। वेबसाइट पे, FD की वेबसाइट पे एक इश्तिहार डाला है जिसके मुताबिक 3 साल के लिए ये 400 लोगों को न्यू अपॉइंटमेंट करेंगे। तो आप को उन्होंने कहा कि वहाँ ऑर्डर करें जहाँ से आप लोग आए थे जी, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं, इसलिए कि सर उन्होंने बहुत पहले हम लोगों को परमानेंट NOC दे दी थी जी। और जब परमानेंट NOC हम लेकर आते हैं तो वो जो सीट खाली होती है वो उसको फिल कर लेते हैं। अगर हमारी एक्सटेंशन होती या सिंपल NOC होती तो तब तो हम रह सकते थे, लेकिन फाइनल NOC के बाद वो सीट की फिलिंग कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या फैसला किया है? आज अब मैं कुछ दरखास्तें देख रहा हूँ आप लोगों के पास। अभी हम चीफ जस्टिस साहब को एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं जी, जिसके तहत उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं ले रहा, हमारा लियन ख़त्म है वहाँ पे, तो हमें काइंडली कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके थ्रू हम यहाँ रह सकें। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? मेरा नाम फलकुन निसा है। मैडम आज क्या कोई पेशरफ्त आई है, आप समझती हैं कुछ? मेरे भाई कोई पेशरफ्त नहीं है। हमारा महकमा जो है ना इस तरह वो जालिम बना हुआ है, उसको कोई ख्याल नहीं है कि हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हमारी फैमिली टूट रही है और हम बेड लक पॉलिसी के तहत आए हैं और अब हम कहाँ जाएं? हमारी सीट्स फिल हो गई हैं, तो हमारा सारी फैमिलीज इधर ही राइश पजीर है, हम किधर जाएं? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं गुजर खान से करती हूँ। अच्छा जी। तो आज सुना है कोई आप लोग दरख्वास्त दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ही दायर कर रहे हैं या कल दायर कर रहे हैं? अब ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हम सब लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह। आप लोगों ने एक ही इज्तिमाई फैसला किया है कि आप हम सुप्रीम कोर्ट से आप लोग करेंगे, दरख्वास्त रुजू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी जो 9 जनवरी 2020 से असरापा एहतजाज हैं। आज इन्होंने जो फ़ैसला किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे कि इनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ और इसका नोटिस लिया जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।